वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं कैमूर पहुंचे मुकेश सहनी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है। मुकेश सहनी कहते हैं कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। इसके साथ साथ सहनी ये भी दावा करते हैं कि उनको बीजेपी ने ऑफर दिया था, ऑफर बिहार के सीएम बनने का। जी हाँ, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भाजपा ने ऑफर दिया था कि पार्टी से जुड़ जाइए, 2025 में सीएम उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ मना कर दिया। बताते हैं आपको सब कुछ कैसे मुकेश सहनी भाजपा को लेकर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा हमें अपने में अब मिलाना चाहती है और कह रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए और आप बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। सब कुछ आपको बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों की भीड़ में मुकेश सहनी कहते हैं कि हम मछली पकड़ते हैं, खुद मछली बनकर किसी के जाल में फंसते नहीं हैं। मुकेश सहनी लगातार दौरा कर रहे हैं और उसी बीच जब वो कैमूर पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ा दावा कर बैठते हैं, जहां वो कहते हैं कि बीजेपी उनसे कह रही है कि आप एनडीए में आ जाइए, आपको हम बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। भाजपा सहनी से माफी भी मांग रही है और कह रही है कि हमको माफ कर दीजिए, हम आपको सीएम बनाएंगे। मतलब यह है कि 2025 में मुकेश सहनी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का वादा भाजपा सहनी से कर रही है, मगर सहनी मानने को तैयार नहीं है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि वो इस ऑफर को ठुकरा चुके हैं, साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि हम जाल में मछली फंसाते हैं, खुद जाल में फंसने का काम नहीं करते हैं। बाकी आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी की प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और यूपी के दौरे पर हैं। इसी क्रम में जब मुकेश सहनी कैमूर जिले के चांद प्रखंड के लेदरी गांव पहुंचे तो वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कैमूर में मुकेश सहनी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग उस दशरथ मांझी के बिहार वाले हैं जो पहाड़ में रास्ता बनाने का काम करते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज हमने भी तय कर लिया है कि जब तक आरक्षण नहीं ले लेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। मुकेश सहनी साफ कहते हैं कि हम मछली फंसाते हैं, हम जाल में खुद फंसने का काम नहीं करते हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक कोई गठबंधन नहीं होगा। एक बार हम धोखा खा चुके हैं, दूसरी बार अब हम जाल में नहीं फंसेंगे। सहनी का साफ कहना था कि एक बार एनडीए में शामिल होने के बाद जब उनको लगा कि सहनी समाज के लिए, मल्लाहों के लिए भाजपा कुछ नहीं कर रही है, तो उस वक्त एनडीए का हाथ छोड़ अकेले ही मुकेश सहनी आगे बढ़ गए और अब वो पीछे जाकर वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भाजपा के द्वारा दिया गया ऑफर मुकेश सहनी ने ठुकरा दिया है और बिहार में अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुकेश सहनी को मुखिया बनाया जाएगा, इस वादे को भी झुठला दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मंच से कहा कि आज देश में पैसा और पावर का ही बोलबाला है। जहां देश के लोग चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहां हम निषादों के लिए जमीन पर घर नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी कहते हैं कि हमको दिक्कत सिर्फ केंद्र सरकार से है। आज केंद्र के कारण हमारा ये हाल है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अपने संकल्प यात्रा के दौरान निषादों के उज्जवल भविष्य के लिए वहां मौजूद लोगों से संकल्प भी दिलवाया है और कहा है कि जो हमारी सुनेगा उन्हीं की हम सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उसकी हम एक नहीं सुनने वाले हैं। बाकी आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार निषादों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से दौरा करते कभी झारखंड तो कभी उत्तर प्रदेश घूम घूम कर मल्लाहों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां आए युवाओं को कह रहे हैं कि आपको अब अपना भविष्य बदलना होगा, न्याय के लिए खुद आगे आना होगा। बाकी अब ऐसी कोई नई जानकारी से जुड़ी सामने आती है, क्योंकि अब मुकेश सहनी ने ये कह दिया है कि भाजपा उन्हें बिहार का सीएम बनाने का वादा कर रही थी, जिससे मुकेश सहनी ने ठुकरा दिया है। अब इसको लेकर भाजपा के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, सामने से कोई टिप्पणी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप उस पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।